आइए अब ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, ये घटना कैची धाम की है और उस समय की जब महाराज जी सशरीर वहाँ पर लीलाएं करते थे। एक समय की बात है, एक छात्रा थी। पढ़ाई लिखाई में वह बहुत ही औसत थी, परंतु उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। अर्थात उसकी मानसिकता बड़ी ही क्रियात्मक थी और उसे प्रकृति की संरचनाओं को जानने में बड़ा ही आनंद मिलता था। इसीलिए उसने फोटोग्राफी को अपना शौक बनाया था। वह बाबा के आश्रम कैची धाम गई थी। उसकी इच्छा थी कि वहाँ पर अगर महाराज जी मिल जाएं तो बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और महाराज जी की आज्ञा लेकर उनकी फ़ोटो ज़रूर खींचेगी। तत्पश्चात वह छात्रा बस पकड़कर कैंची धाम आई। वहाँ आकर उसने सर्वप्रथम देवी देवताओं के दर्शन किए। फिर वहीं टहलते एक भक्त से महाराज जी के बारे में पूछा। उस भक्त ने बताया कि बाबा अपने ही कमरे में हैं। जब वह छात्रा महाराज जी से मिलने उनके कमरे की तरफ गई तो उसने पाया कि कमरा अंदर से बंद है। वह बड़ी पसोपेश में फंस गई कि क्या करे, यहाँ से लौट जाए या इंतज़ार करे। कुछ ही देर बाद में एक पास से निकलते भक्त ने सलाह दी कि तुम महाराज जी के कमरे के दरवाजे के पास ही मंडराती रहो। महाराज जी कभी न कभी दरवाज़ा खोलकर जब बाहर आएंगे तब तुम्हें दर्शन अवश्य हो जाएंगे। वह छात्रा उस भक्त के कहने पर सहमत हो गई और बाबा के कमरे के बाहर ही एक तरफ बैठ गई। ऐसा करते करते उसे आधा घंटा बीत गया। तत्पश्चात वह खड़ी होकर यहाँ वहाँ चहलकदमी करती और फिर से आकर महाराज जी के कमरे के दरवाजे के आसपास ही चक्कर काटती रहती। अंततः 1 घंटे बाद बाबा ने दरवाज़ा खोला और बाबा कमरे से बाहर आए बिना ही अंदर से बोले कि तू चली जा यहाँ से, क्यों यहाँ वहाँ अपना समय बर्बाद कर रही है। तब उस छात्रा ने बड़े ही हठपूर्वक कहा कि नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। बाबा थोड़ा झुंझला गए और बोले, अरे तू तो बहुत जिद्दी औरत है, तू चाहती क्या है आखिर हमसे। उस छात्रा ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया कि बाबा, मैं आपका चित्र खींचना चाहती हूँ। तब महाराज जी बोले कि ठीक है, जल्दी से फ़ोटो खींच ले और चली जा यहाँ से। तब उस छात्रा ने पाया कि बाबा कमरे के अंदर हैं और कमरा अंदर से थोड़ा अंधकार में है। अतः वो बोली कि बाबा, आपको इसके लिए बाहर आना होगा, कमरे में बहुत अंधेरा है, मेरी फ़ोटो सही नहीं आएगी। वह बाबा से कमरे के बाहर प्रकाश में आने का आग्रह करती रही। तब महाराज जी बोले, तू तो बड़ी ही जिद्दी है, तू डॉक्टर बनना चाहती है क्या। वह छात्रा थोड़ी हंसी और बोली कि महाराज जी, मैं तो सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं बहुत ही मध्यम श्रेणी की छात्रा हूँ और साथ ही मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। ना तो मेरे ज़्यादा अंक आते हैं और ना ही मेरे परिवार की इतनी क्षमता है कि वह मुझे मेडिकल की पढ़ाई करा सकें। उसके कहने के बाद महाराज जी कमरे से बाहर आ गए और पता नहीं क्यों दया सागर की कृपा छलक पड़ी। बाबा ने उस छात्रा के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। दोस्तों, वो छात्रा महाराज जी का आशीर्वाद लेकर और उनकी फ़ोटो खींचकर वापस चली गई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अचानक एक सहेली के सुझाव पर उसने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए फार्म भर दिया और ये बाबा का ही दिव्य आशीर्वाद था कि उस छात्रा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। और सिर्फ प्रवेश ही नहीं मिला, आगे जाकर उसने विशेष श्रेणी से अंक भी प्राप्त किए और कालांतर में वही छात्रा आगे जाकर डॉक्टर श्रीमती पीके के नाम से बहुत मशहूर हुई। उनके कैमरे से निकला बाबा का चित्र आज भी उनके पास सुरक्षित रखा हुआ है। डॉक्टर श्रीमती पीके कहती हैं कि ये सब बाबा की कृपा है और बाबा महाराज सब कुछ पहले से जानते हैं। हम अपने जीवन में कुछ रास्ते बनाने के लिए जूझते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन विधाता और परम पूज्य बाबा नीमकरोली महाराज जी जैसे दिव्य पुरुष हमें उस वास्तविकता की ओर ही अग्रसर करते हैं जो हमारे लिए लिखा होता है। और साथ ही वह यह भी कहते हैं कि हो सकता है उनके जीवन में डॉक्टर बनना ना लिखा हो और महाराज जी के उस विशेष आशीर्वाद जब उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए थे, हो सकता है उसी की ये विशेष कृपा हो। दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो के आरंभ में बताया था कि अगर आपके गुरु, आपके ईश्वर आप पर थोड़ा क्रोध भी करते हैं तो उससे नाराज मत होइए, क्योंकि उनके क्रोध में भी आपके लिए बड़ा वरदान छिपा होता है। आशा करते हैं आज का ये विशेष अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही खूबसूरत दूसरे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और राम जी का गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।